हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ। क्लास 10th का मैथ लेके चैप्टर 3 है और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में हम आज आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को एक्सरसाइज 3.1 से लेते हैं। जो आपकी नई बुक है उसका एक्सरसाइज 3.1 है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है from the pair of linear equation in the following problem and find their solution graphically। मतलब इनका क्या करना है, इक्वेशंस बनाने हैं हमें। इससे ये स्टेटमेंट टाइप का पूरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इनसे हमें क्या बनाने हैं, इक्वेशंस बनाने हैं और उनसे जो वैल्यू है वो ग्राफिकली फाइंड करनी है हमें। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कह रहा है यदि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं किनसे, नंबर ऑफ बॉयज से नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी, 4 ज़्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, हमें नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करने हैं, एंड गर्ल्स, और गर्ल्स को भी फाइंड करना है। हु टुक पार्ट इन द क्विज, जिन्होंने क्विज में भाग लिया है। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू बाई। हमने बॉयज को एक्स मान लिया और गर्ल्स को बाई हमने मान लिया। तो देखो दोनों मिला के कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10, तो दोनों मिला के कितने होगा 10, यानी कि x प्लस बाई जब दोनों मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 10। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा, अब वो क्या कह रहा है कि गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज से गर्ल्स कितनी है, 4 ज़्यादा है। तो गर्ल्स को क्या माना था, बाई, ठीक है। 4 ज़्यादा है तो क्या कर देंगे, x प्लस 4, यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों इक्वेशन के लिए एक क्या बनाएंगे, टेबल हम। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई, ये है, और एक टेबल यहाँ पे हम बना लेते हैं। दोनों इक्वेशन के लिए ये हमने टेबल बना दी। यहाँ पे लिख देंगे x बाई, और यहाँ पे ऐसे ये 2 कॉलम कर लेंगे, यहाँ पे भी x y और 2 यहाँ पे कॉलम। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए है और ये इक्वेशन सेकंड के लिए है। अब हम खुद से ही वैल्यू पुट रखेंगे, हमें जो भी वैल्यू रखनी होगी वो रखेंगे, लेकिन ध्यान रहे इस बात का कि जो भी हम वैल्यू रखें उसमें पॉइंट की वैल्यू ना आए, जैसे 2.3 है, 1.2 है, पॉइंट ना आए, फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू कुल मिला के ना आए, नहीं तो हमें ग्राफ बनाने में क्या होगी, दिक्कत होगी फिर। अब हमने क्या किया, हमने मान लिया x की जगह पर हम कितना रख दें, हमने मान लिया x की जगह पर हम 3 रख देंगे। किसको ले रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का है ये टेबल। तो x की जगह पर अगर हमने 3 लिया तो बाई कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम सॉल्व करके देखते हैं। x की जगह पर हमने 3 लिया तो हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस बाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, 3 उस साइड करेंगे माइनस का 3, 10 में से 3 का कितना बचा हमारे पास 7। तो जब हमने x3 लिया तो बाई कितना हो गया 7। अब हमें यहाँ पे अपने मन से कोई एक वैल्यू और लेनी है, तो हम क्या करेंगे हमने मान लिया यहाँ पे हम x की वैल्यू चाहे y की ले लो चाहे x की जो भी लेना हो, हमने मान लिया हम x की वैल्यू 6 लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 6 ले लिया। हम y मान लो, y की वैल्यू हमने ले ली 4,
तो क्या हो गया x प्लस 4 इक्वल टू 10। बाई की कितने लिए हमने 4 लिए, अब हम x की निकाल रहे हैं। तो x इक्वल टू 10, ये 4 उस साइड जाएगा तो माइनस 10 में से 4 गया 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे एक क्वेश्चन नंबर 2, इसका टेबल ये है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 ले ली, x की वैल्यू हमने 0 ले ली, तो 0 प्लस 4 यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें एक वैल्यू लेनी है, हमने ले ली x की वैल्यू ले ली हमने 2 ले ली हमने, x की वैल्यू हमने क्या ले ली 2 ले ली, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, बाई की कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो हमने ये 2 बना लिए। अब हम बनाते हैं ग्राफ इसका, हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो हम ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले इसका। यहाँ पे हमने ये ग्राफ बना लिया है, तो ये हमारी क्या है x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। अब हम ग्राफ को अब पॉइंट लेंगे कैसे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखा कि दिया x की वैल्यू 3 दी गई है, y की 7, तो x की यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, y की यहाँ पे मिलेंगी। x है हमारा 3, तो 3 कहाँ है यहाँ पे है, और y की कितनी है 7, तो यहाँ से चलेंगे कहाँ तक 7 तक, यहाँ तक जाना है, यानी कि इस 3 की बिल्कुल सीधी रेखा में हमें कहाँ पे 7 तक पहुँचना है। तो कहाँ यहाँ पहुँचेंगे हम, यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 3,7, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। अब जब x की 6 है तो y की कितनी है 4, तो x की 6 इस पे देखेंगे 6 ये है और 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये है। ये देखो इसके बिल्कुल कहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे, ये पॉइंट है, तो यहाँ पे ये है, तो ये क्या हो जाएगा 6,4, ये किसकी है क्वेश्चन नंबर 1 की। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे 0 4, x की वैल्यू 0 है, 0 यहाँ पे होता है, ये है 0 है, और y की वैल्यू 4 है, यानी कि यहाँ से हम कहाँ पे चलेंगे 4 पे। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 0,4, ये हो जाएगा। अब x की वैल्यू 2 है और 6 है, तो x की वैल्यू 2 और y की 6 है, तो यहाँ पे y तक चलेंगे, 2 से कहाँ तक चलेंगे 6 तक, तो 2 की बिल्कुल सीध बिल्कुल सही मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा 2,6, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम x जो हमारे ये पॉइंट बने हुए थे इनको मैच करेंगे, यानी कि 1 की पूरी एक लाइन बनाएंगे, 2 की पूरी जो इक्वेशन 1 से बने थे उनकी एक लाइन खींच देंगे, तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, इसकी लाइन हम खींचेंगे तो ये लाइन हमारी ऐसे जाएगी, ये फिर दूसरी इक्वेशंस जो हमारी ये बनी थी, तो इसकी लाइन हम कुछ खींचेंगे तो इस टाइप से जाएगी, ये दूसरी इक्वेशन की ये लाइन गई, तो यहाँ पे हमने लाइन खींचा। तो सॉल्यूशन कौन होंगे, जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही होंगी, देखो यहाँ पे कट कर रही हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा 3,7, यानी कि x 3 है और y क्या है 7, तो x की वैल्यू कितनी है 3 है, y की वैल्यू क्या है 7, मतलब ये जो 3 है वो क्या है, x को हमने क्या माना था बॉयज, तो ये है नंबर ऑफ बॉयज और ये है नंबर ऑफ गर्ल्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो पूरा सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये दिया हुआ है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, मतलब 5
पेंसिल और 7 पेन का साथ में जो कॉस्ट है वो कितना 50 रुपीज़ है। वेयर्स 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 और 7 पेन और 5 पेन्स का जो कॉस्ट है साथ में वो कितना 46 है। तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन। तो 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू बाई। हमने पेंसिल को एक्स मान लिया और पेन को बाई मान लिया। तो इसमें भी हमारे कितने 2 इक्वेशन बनेंगे। देखो पहला क्या कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेंसिल यानी कि 5x, पेंसिल को क्या माना है एक x, तो 5x प्लस अगर 7 पेंसिल साथ में है तो ऐड होगा यानी कि 7 बाई इज इक्वल टू कितना हो गया 50। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर हम सेकेंड को लिखे दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड कैसे करेंगे, कह रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 5 बाई इज इक्वल टू कितना 46। तो ये कितना हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन के लिए हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हमने टेबल बनाया, ये है x ये y और इनकी दो दो वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे भी हमने बनाया ये x और ये y। हम इसे सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे। हमने मान लिया x की वैल्यू इसमें फर्स्ट वाले इक्वेशन में x की वैल्यू हमने मान ली 3 है। तो जब x की 3 है तो y की क्या निकलेगी, हम x की जगह पर 3 रख देंगे क्योंकि 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50 यानी कि 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो 7y इज इक्वल टू 50, 15 को साइड ले जाएंगे तो माइनस का 15। तो 7y इज इक्वल टू 50 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना निकलेगा 35। 7 5 जा 35 यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 5। जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो y की कितनी आ गई 5 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसी में हमने ले लिया y की वैल्यू हमने 0 मान ली। अगर y की 0 ले ली तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो 5x प्लस y की जब 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा 7y। 0 इज इक्वल टू 50। तो 5x इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 50, 5 का यहाँ पे डिवाइड दे देंगे, 5 10 जा 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली। अब चलते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में। सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे हमने x की वैल्यू 8 ले ली, 8 ले ली तो अब y की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 8 जा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46, 56 को साइड ले जाएंगे माइनस का 56। अब 5y इज इक्वल टू 46 में से 56 जाएगा तो माइनस के 10 और 5 2 जा 10। तो y की वैल्यू कितनी है -2। यानी कि जब x की वैल्यू हमने 8 रखी तो y की कितनी आई -2। यहाँ पे ये हो गया। अब इसे भी हमें सॉल्व करना है। फिर हमने क्या ले लिया y की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 ले ली। अगर y की 5 ले ली तो x की कैसे निकालेंगे, देखो 7x प्लस y की कितनी 5 ली हमने तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 46। तो 7x प्लस 5 5 25 इज इक्वल टू 46। तो 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46, 25 को साइड भेजा तो माइनस की 25। अब 7x इज इक्वल टू 46 में से 25 जाएगा हमारा तो क्या बचेगा 21 और 7 3 जा 21। यानी कि जब हमने y की वैल्यू को 5 लिया तो x की कितनी निकली 3 निकली। तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3। ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम बनाते हैं ग्राफ।
तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमने दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये टेबल इक्वेशन नंबर फर्स्ट की है और ये है इक्वेशन नंबर सेकंड की। तो देखो x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है, यानी कि 3 है, y की वैल्यू क्या है 5 है। तो 3 के हम जस्ट सामने देखते हैं, 3 के जस्ट सामने, 3 के सामने यहाँ पे आ रहा है 5, ये 5 है। तो यहाँ ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3,5, ये हो गया 3,5। अब क्या है 10 0, x की वैल्यू 10 है और y की 0 है, तो 0 तो यही है और 10 कहाँ पे है, ये है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10,0, ये हो गया। अब इसमें देखते हैं सेकंड इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन खींच देंगे एक हम। तो हम ऐसा करेंगे, इन दोनों को पॉइंट को मिला के एक लाइन खींच देते हैं पहले ही, फिर हम दूसरे इक्वेशन की करेंगे। यहाँ पे हमने ये लाइन खींच दी, ड्रॉ कर दी। अब हम लेते हैं दूसरा इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में क्या दिया है 8 - 2, 8 - 2, देखो 8 तो यहाँ पे है, ये है x, ये है, -2 यानी कि y में माइनस की वैल्यू 2, ये कहाँ आ रही है, ये आ रही है यहाँ पे, यानी कि 8 और -2 कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे, ये कहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा ये वाला पॉइंट। ये क्या हो जाएगा 8, -2। और दूसरा क्या है 3,5, 3/5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, यानी कि यही पॉइंट है 3 5, तो यही पॉइंट है, सेम पॉइंट है, तो हम इसे दोबारा नहीं लिखेंगे, यही लिखा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जब यही है पॉइंट तो हम इसी को काटते हुए इससे मिला देंगे, इस वाले पॉइंट से। तो हमने ये मिला दिया। तो जो हमारा सॉल्यूशन है, जो आंसर है, वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही हैं 3,5 पर। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3,5 है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू क्या है 5 है, यानी कि ये है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। x को हमने पेंसिल माना था तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल है, ये क्या है कॉस्ट ऑफ 1 पेन, क्योंकि y को हमने क्या माना था, पेन माना था। तो अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है इस तरीके से, तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है फिनिश, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 एक रहा आपके सामने, लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, मतलब हम इन रेशियो को कंपेयर करके A1/A2, B1/B2, C1/C2 फाइंड आउट, हमें फाइंड करना है whether the lines representing the following pairs of linear equation, जो आपको लीनियर इक्वेशन दिए जाएंगे, लीनियर इक्वेशन का पेयर, उसमें से हमें पता करना है कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, उनसे जो लाइंस बनेंगी वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, मतलब पैरेलल है वो या कोइंसिडेंट है, ये हमें पता करना है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारा ये दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0। फिर दिया है 7x प्लस का 6y - के 9 = 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इसके दो ये इक्वेशन है। ध्यान रहे ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको 10th के बोर्ड एग्जाम में, चाहे MP बोर्ड हो चाहे वो UP बोर्ड हो, दोनों बोर्ड में आपको ये देखने को मिल सकता है। तो देखो इसको हम कंपेयर किससे करेंगे,
a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और इसको कंपेयर किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 a2 कौन से हो गए, ये हो गए 5/7, ये हो जाएंगे, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं तो 5/7 इज इक्वल टू b1 b2 क्या हो जाएंगे, माइनस का 4, यहाँ माइनस का 4 दिया हुआ है, माइनस का 4/6। ये ज़रूर देखना ना भूलें माइनस प्लस, क्योंकि ये पूरा आपका आंसर बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखें जहाँ पे माइनस लगा हो वहाँ पे माइनस जरूर लगाएं। फिर हमें C1/C2 देखना है। C1/C2 क्या है, ये वाले हमारे 8/-9। चलो अब हम यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हमने क्या देखा, इसे अब हम कंपेयर किससे करेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि देखो a1/a2 b1/b2 सेम नहीं है, सेम हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखो ये 5/7 है, ये -4/6 है, तो ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे कैसे लिख देंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हमारी कंडीशन बनती है। और जब हमारी ये वाली कंडीशन बनती है तो लाइन क्या करती हैं, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी अगर ये इक्वल नहीं दिख रहा है। तो हमारा ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। इसके सभी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड क्या दिया है, 9x प्लस 3y प्लस के 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 18x प्लस 6y प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम कंपेयर किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और नीचे वाले को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने क्या देखा, a1/a2 9/18 इज इक्वल टू b1/b2 3/6 इज इक्वल टू c1/c2 12/24। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसे कंपेयर हम करेंगे। अभी एक बार कट और कर लेते हैं, 9 × 9, 9 × 18, 3 × 3, 3 × 6, 12 × 12, 12 × 24। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि तीनों क्या है, इक्वल हैं, तीनों इक्वल दिख रहे हैं। तो जो कंडीशन क्या बनेगी, यही वाली कंडीशन बनेगी हमारी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब इस टाइप की कंडीशन हो तो लाइन कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं, जब हमारे a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब कैसे दिखें, इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमने इसका सॉल्व कर लिया। अब इसका थर्ड पार्ट रह गया है, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इसके एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन इसके देखना है, इसके सभी पार्ट देखना है। थर्ड पार्ट दिया हुआ है 6x माइनस के 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अगला दिया है 2x माइनस का y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखते हैं a1/a2 की वैल्यू
6/2, B1/B2 की वैल्यू -3/-1, C1/C2 की वैल्यू 10/9। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि देखो यहाँ पे हमने इसको और सॉल्व किया तो 2 3 जा 6 यानी कि 3/1। यहाँ पे भी माइनस माइनस कैंसिल, 3/1। यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं तो 10/9। अब इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं हम? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 से। इससे कंपेयर करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि A1/A2 B1/B2 तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 हमारा इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? A1/A2 इज इक्वल B1/B2 और फिर डज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। जब इस टाइप की कंडीशन बने तो लाइन कैसी होती है? पैरेलल होती है। जब A1/A2 B1/B2 इक्वल हो, C1/C2 इक्वल ना हो, तो इस टाइप की लाइन बनती है पैरेलल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द लाइन्स आर पैरेलल। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, और आपके एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन आपके ने जैसे 2 को सॉल्व किया था वैसे इसे भी सॉल्व करना है, लेकिन इसमें बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इनकी कंडीशन क्या होती है क्वेश्चन के साथ ये आपको बताएंगी। जो फर्स्ट है इसके दोनों फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके दोनों इक्वेशन दिए हैं 3x + 2y इज इक्वल टू 5। फिर दिया है 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 7, ये दिया हुआ है। इसको कंपेयर करेंगे किससे? A1x + B1y इज इक्वल टू C1। इसको करेंगे इक्वल टू, इसलिए यहाँ पे लगा दिया क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल लगा हुआ है। अगर हम चाहें तो इसको इस साइड कर दें और इसको भी इस साइड कर देंगे, कोई बात वो सेम ही रहेगी। तो हम यहाँ पे प्लस ही लगा देते हैं। इससे कंपेयर करेंगे, इसको इस साइड भेज देंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, बात वही रहेगी। ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे सीधा यहाँ पे दिखा देते हैं। A2x + B2y + C2 इज इक्वल टू 0, इससे हम इसको कंपेयर कर देते हैं। या यहाँ पे आप चाहें तो इक्वल भी लगा सकते हैं इस प्लस की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? 3/2 इक्वल, ये क्या है? 2/-3 और ये क्या है? 5/7। अब हम यहाँ से कंपेयर करते हैं किससे? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। हम यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है? A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है, यहीं पे डज नॉट इक्वल होगा ये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। और जब इस टाइप की कंडीशन आती है तो लाइन कैसी होती है? इंटरसेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। और जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो कैसा होगा? तुम्हारा जो इक्वेशंस होंगे वो कैसे होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 3rd का। अब चलते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारा 2x माइनस का 3y
इज इक्वल टू 8। यहाँ पे दिया है 4x माइनस का 6y इज इक्वल टू 9। अब थोड़ा हम डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे बता दिए हैं, तो सीधा सीधा लिखते हैं। हमें पता है ये A1 है, A1 A2, ये A1 A है, ये B है, ये C है, A1 B1 C1, ये है A2 B2 C2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है माइनस के 3/-6, और यहाँ पे क्या है 8/9। तो यहाँ पे हम इनको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया। यहाँ पे भी 1/2 आएगा कट करने पर, यहाँ पे 8/9। इसको कंपेयर किससे करना है हमें, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इससे करना है। तो देखो A1/A2 B1/B2 तो सेम आ रहा है, लेकिन हमारा जो C1/C2 है वो इक्वल नहीं है, सिर्फ यही दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये इक्वल नहीं, ये दोनों इक्वल हैं और ये इक्वल नहीं है, इस कंडीशन में हमने आपको पहले भी बताया था कि इस कंडीशन में क्या होंगी, जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे द लाइंस आर पैरेलल। और इक्वेशन कैसे होंगे, अगर लाइन पैरेलल है जो इक्वेशन होंगे वो इनकंसिस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। और जिसका जो थर्ड पार्ट है उसे भी आपको सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में आपको पता चल जाएगा कि अगर वो इंटरसेक्ट कर रही होगी तो किसका क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, और अगर आपकी जो पैरेलल लाइन होंगी तो कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। तो ये हमने यहाँ पे एक एक्सरसाइज आपको बता दी है। एक एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अगले वीडियो में उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसमें भी आपको बताएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।